नमस्कार, मैं अमर सिंह आपको इस YouTube चैनल नॉन टेक स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। कुछ टाइप्स हमने कवर कर लिया है पिछले वीडियोस में। आज पढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस जहां पे हम दो चीज़ों को मिक्स करेंगे और उनका रेशियो फाइंड करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो का पहला सवाल, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि दो धातुओं में जिंक एवं कॉपर का अनुपात 1:2 एवं 2:3 है। इन दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नई धातु में जिंक एवं कॉपर का अनुपात 5:8 हो जाए। तो पिछले वीडियो में हमने ये सीखा था कि दो अनुपात को मिलाना है किसी गिवन रेशियो में, जो एक अनुपात दिया है उन अनुपात में बना के एक नया अनुपात बनाना है। यहाँ पे क्या है कि दो धातुएं हैं और उनसे बनकर नया अनुपात बनाया गया है। अब बताने कि वो किस अनुपात में मिलाया गया है। तो यहाँ पे जैसा कि पहला जो मेटल है जहाँ पे जिंक एवं कॉपर का जो अनुपात है वो है 1:2, और जो दूसरा मेटल है जहाँ पे जिंक एवं कॉपर का अनुपात है 2:3। अब ये बताना है कि इसे किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि जो रिजल्टेंट कंबाइंड जो मेटल है वहाँ पे कॉपर एवं जिंक का अनुपात 5:8 हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एलिगेशन मेथड को फॉलो करेंगे, और वहाँ पे जो मेथड हमने सीखा है कि दो चीज़ों को मिलाने पर नया अगर कंपोनेंट गिवन है तो उनका रेशियो हम नीचे फाइंड करते हैं। तो उस मेथड से यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं एलिगेशन मेथड। अब यहाँ पे जब हम एलिगेशन अप्लाई करेंगे तो किसी एक या तो जिंक या कॉपर को लेकर एलिगेशन लगाएंगे हम। तो अगर हम जिंक को लेकर यहाँ पे एलिगेशन लगाएं तो कैसे लगाएंगे? जिंक जो है 1 है, टोटल मेटल कितना है 3 रेशियो का। तो अगर हम जिंक पे एलिगेशन लगा रहे हैं तो जिंक पहला जो टाइप है उसमें जिंक का क्वांटिटी कितना है 1 है, कितने में? टोटल 3 में। इसी तरह हम दूसरे वाले मेटल पे देखें अगर, तो यहाँ पे जो जिंक है कितना है 2, कितने में? 5 में। तो 2/5। अब दोनों को मिला के बनाया गया जो मिश्रण है, यहाँ पे जिंक कितना है 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। कितने में 5 है? 8 5 13, मतलब 13 में 5 जो है जिंक है। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दोनों धातुओं को मिलाने पर जो अनुपात आएगा। तो यहाँ पे हमने सीखा है कि या तो जिंक को ले सकते हैं या तो कॉपर को ले सकते हैं। दोनों में से किन्हीं एक मेटल को लेकर एलिगेशन लगा सकते हैं, और यहाँ पे जो रेशियो मिलेगा वो क्या मिलेगा कि दोनों धातुएं हैं, क्या है यहाँ पे? 2 धातुएं हैं, तो किस अनुपात में बनाया गया है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें कि 5/13 1/3 और 2/5 के बीच में है कि नहीं, तो एक बार हम चेक करते हैं कि 1/3 और 5/13। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि कौन सा बड़ा है। तो हमने क्या सीखा था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कि 13 को 1 से करेंगे तो यहाँ पे जो आएगा वो 13, 3 को 5 से करेंगे यहाँ पे आएगा 15, मतलब 15 13 से बड़ा है, मतलब क्या हुआ कि 5/13 1/3 से बड़ा है। अब 5/13 1/3 से बड़ा है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 5/13 - 1/3। दूसरा यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे ये बड़ा हो गया तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे 2/5 बड़ा होगा 5/13 से, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2/5 - 5/13। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा अनुपात मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे आ जाएगा 13 × 5, एलसीएम अगर लें तो 5 से 5 कटेगा, 13 दूना 26, माइनस 13 से 13 कटेगा 5 25। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? 13 × 3। अब एलसीएम 13 से 13 कट गया, 5 × 3 = 15, माइनस 3 से 3 कट गया 13।
अब इसे अगर हम यहाँ पे लिखें तो ये कितना आ गया हमारे पास 26 में 25 1/13 गुणे 5 अनुपात यहाँ पे 15 में 13 गया 2/13 गुणे 3। यहाँ से 13 से 13 कट गया। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 अनुपात 5 ऊपर जाएगा तो 5 गुणे 2, मतलब हम इसे कितना लिख सकते हैं 3:10। तो हमारे पास दोनों धातुओं को मिलाने का जो अनुपात है वो आ गया और यही क्वेश्चन में पूछा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम किन्हीं एक मेटल लेके एलिगेशन लगाएंगे और यहाँ पे जो रेशियो मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए सेम कॉन्सेप्ट पर ये अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं। दो द्रवों में दूध और पानी का अनुपात यहाँ पे दिया है 4:5 और 5:1। इन दोनों द्रवों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी एवं दूध का अनुपात 4:5 हो जाए। तो यहाँ पे पहला जो मिश्रण है, यहाँ पे मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो क्या दिया है, पहले वाले में क्या दिया है 4:5, और जो दूसरा है वहाँ पे मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है अनुपात है वो है 5:1। अब दोनों को मिला के जो नया मिश्रण बना है वहाँ पे पानी एवं दूध का अनुपात 4:5 है, मतलब पानी 4 है और मिल्क दूध कितना है 5। तो हमें दोनों को मिला के इस अनुपात में रिजल्टेंट जो मिक्सचर बनेगा वहाँ पे मिल्क एंड वाटर का अनुपात यहाँ पे दिया है। अब बोला है कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो हम यहाँ पे मिल्क को ही लेके एलिगेशन लगा ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिए हैं मिल्क। तो मिल्क अगर देखें फर्स्ट जो हमारा मिश्रण है तो वहाँ पे मिल्क कितना है 4, कितने में 4 + 5 कितने में 9। इसे दूसरी में देखें अगर तो मिल्क कितना है 5, कितने में 5 + 1 6, तो 5 में 6 में कितना मिल्क है 5। अब इस तरह हमारा जो रिजल्टेंट बनता है वहाँ पे मिल्क कितना है 5, कितने में 5 + 4 9। तो इस तरह हम एलिगेशन यहाँ पे लगा देंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है रेशियो निकालना है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि 4/9 और 5/9 में, तो हमें पता है कि 5/9 4/9 से क्या होगा बड़ा होगा। तो हम यहाँ पे माइनस करें अगर तो 5/9 - 4/9। अब यहाँ पे ये बड़ा है तो इसीलिए इन दोनों में अगर तुलना करें तो ये इससे बड़ा होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5/6 - 5/9। इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा एलसीएम 9 × 6, ठीक है, और 6 से 6 कट गया 9 × 45 - 9 से 9 कट गया 6 × 5 = 30, और यहाँ पे कितना आ गया 1/9। अब इसे और सॉल्व अगर करें तो 45 में 30 कितना हो गया 15/9 × 6, अनुपात यहाँ पे 1:9। अब यहाँ से अगर हम 9 से 9 काट दें 3 दूना 6 3 × 5 = 15, तो यहाँ पे आ गया 5:2। तो हमें यह पता चल गया कि फर्स्ट मिश्रण को दूसरे मिश्रण में मिलाया गया है तो किस अनुपात में मिलाया गया है 5:2। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक बर्तन में ए और बी दो प्रकार के द्रवों का अनुपात दिया है 3:2। इस बर्तन में से 20 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और उतना ही द्रव बी मिलाया दिया जाता है। मतलब 20 लीटर मिश्रण से निकाला और जितना निकाला उतना ही द्रव बी जो है उस टाइप को वहां पे डाल दिया, जिस कारण ए और बी का अनुपात 1:4 हो जाता है। तो मिश्रण में ए की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है यहाँ पे सीखिए कि जैसा कि दो प्रकार के मिश्रण है ए और बी से मिलकर बना है, जहां पे अनुपात दिया है 3:2। अब इस मिश्रण में इस बर्तन से 20 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और फिर बी को उतना ही डाला जाता है। अब आपको एक बात ध्यान रखना है हमेशा कि अगर मिश्रण से कितना भी क्वांटिटी, कितना भी लीटर, कितना भी मात्रा यहाँ से निकाली जाए तो जो अनुपात है वो हमेशा सेम होगा।
ये चेंज कब होगा? जब हम किसी एक की मात्रा को बदलते हैं। तो अगर हम मिश्रण में कुछ लीटर या मिश्रण से कुछ लीटर दूध निकालते हैं तो इसके अनुपात में कोई भी अंतर नहीं आने वाला। तो यहाँ पे बोला है कि बर्तन से 20 लीटर मिश्रण निकाला गया है, मतलब -20। टोटल अगर देखें इनिशियल में तो कितना था? अगर 3A है 2B है तो टोटल 5 है। तो 5 में से 20 लीटर क्या है? निकाला गया है। अब अगर हम 20 लीटर निकाले हैं तो ये अनुपात कितना रहेगा? 3:2 ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब बोलता है कि निकालने के बाद उतना ही द्रव B मिला दिया जाता है। अब किसको मिलाया जाता है? B को, मतलब 2 की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। तो हम +20 लीटर B मिला रहे हैं। तो अब अगर हम B को मिलाएंगे तो अब ये अनुपात क्या करेगा? बदलेगा। तो क्वेश्चन में बोला है कि मिलाने के बाद A और B का अनुपात हो जाता है 1:4। तो मिश्रण में A की प्रारंभिक मात्रा बताओ। अब आप अगर ध्यान दें और आपको अगर ये कॉन्सेप्ट पता है कि अगर किसी चीज की मात्रा में बदलाव कर रहे हैं तो इसकी इसी रेशियो में बदलाव होगा। जो दूसरा है इसमें अगर कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं तो ये हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा, उतना ही होगा जितना पहले है। तो यहाँ पे हम B को चेंज कर रहे हैं। किसको? B को चेंज कर रहे हैं, मतलब 2 और 4 इनमें बदलाव हो सकता है, लेकिन जो A है A में कोई भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें 3 है, यहाँ पे क्या है? 1 है, तो हम दोनों को एक ही क्वांटिटी या एक ही यूनिट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे भी हम 3 बना सकते हैं अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो। अब क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई? क्योंकि हम A को कुछ भी छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, हम B को चेंज कर रहे हैं। तो B को चेंज करेंगे तो केवल B की मात्रा में ही चेंज होगा, A की मात्रा में कोई भी चेंज नहीं होगा। मतलब A अगर पहले 20 लीटर है तो अब भी 20 लीटर होगा, क्योंकि यहाँ पे केवल B को मिलाया गया है। तो हम क्या करेंगे? 1 को 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इस रेशियो में 3 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये अनुपात में है। अब यहाँ पे आ गया ये 3 ये 3, अब ये तो क्या हो गए? इक्वल हो गए। अब अगर इधर देखें तो ये 2 था और अभी कितना बन गया? 4×3 12। अभी कितना बन गया? 12। अगर हम टोटल देखें तो कितना है? ये 12 ये और 3 ये, मतलब 15। टोटल जो क्वांटिटी है वो कितना है? 15। क्वेश्चन में क्या बोला है कि B में उतना ही लीटर मिलाया गया, मतलब B में 20 लीटर मिलाया गया। ठीक है, पहले 2 था, अब कितना हो गया? 12। पहले 2 था B, 20 मिलाने के बाद अब हो गया 12। मतलब हमारे अनुसार ये जो अनुपात है 2 से 12 हो गया, मतलब 10 रेशियो की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई कितनी? 20 लीटर। 10 रेशियो 2 से 12 हुआ है, मतलब 12 - 2 10, तो 10 रेशियो की वैल्यू यहाँ पे आ गई 20 लीटर। तो यहाँ से अगर हम 1 रेशियो की वैल्यू निकालें तो 10 की वैल्यू 20 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 2 लीटर। अब हमारे पास आ गई 1 रेशियो की वैल्यू 2 लीटर। अब क्वेश्चन के अनुसार अगर देखें कि 20 लीटर पहले निकाला है और फिर 20 लीटर मिलाया है, मतलब क्या हुआ कि पहले तो -20 किया, फिर +20 किया, मतलब फाइनल में कितना मिलाया? 0। मतलब जितना पहले था उतना ही बाद में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पहले -20 किया फिर उसके बाद +20 कर दिया, मतलब पहले मान लेते हैं कि 60 लीटर था। कितना? 60 लीटर। 20 लीटर हटाया तो अब कितना हो गया? 40 लीटर। फिर 20 लीटर भी मिला दिया तो +20 करें अगर तो 60 लीटर। फाइनल में भी हमारे पास जो मिला के बना है वो कितना? 60 लीटर। तो मिला के अगर देखें तो पहले और बाद को बराबर ही होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें 1 रेशियो की वैल्यू कितना है? 2 लीटर। तो फाइनल में जो लास्ट बना है हमारा क्वांटिटी, उसमें कितना लीटर है? तो 1 की वैल्यू अगर 2 लीटर है तो 15 की वैल्यू कितनी होगी? 30 लीटर। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास लास्ट में जो बच गया कुछ सब कुछ मिला के वो है 30 लीटर। और हमें पता है कि फाइनल बराबर इनिशियल, मतलब जो लास्ट में बचेगा वही शुरुआत में था। तो अगर ये 30 शुरुआत लास्ट में बचा है
तो शुरुआत में भी 5 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 30 लीटर। मतलब समझ पा रहे हैं कि लास्ट फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल। तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 30। हमें क्वेश्चन में बोला है कि मिश्रण में ए की प्रारंभिक मात्रा, ए की प्रारंभिक मात्रा मतलब 3 की वैल्यू यहाँ पे पूछा है। अगर 5 की वैल्यू 30 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 6 लीटर। 30/5 6 लीटर। अब अगर 1 की वैल्यू 6 लीटर है तो 3 की वैल्यू पूछा है, तो 1 की वैल्यू 6 तो 3 की वैल्यू 18 लीटर। इस टाइप के क्वेश्चन को हम मिक्सर का जो बेसिक जो तरीका है उस तरीके से सॉल्व करेंगे और इजी वे में आप इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल करेंगे। तो चलिए सेम टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है 4:5। 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और उतना ही पानी मिला दिया जाता है। तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाता है। मिश्रण में दूध की प्रारंभिक मात्रा। तो जैसा हमने अभी किया है सेम कॉन्सेप्ट पर है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे दूध एवं पानी मतलब मिल्क और वाटर का रेशियो यहाँ पे दिया है 4:1। अब 10 लीटर मिश्रण, अगर हम टोटल देखें शुरुआत में 5 है, इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया मतलब -10 लीटर और उतना ही पानी मिलाया गया। अगर हम 10 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो अनुपात में कोई भी चेंज नहीं आएगा, मतलब ये कितना होगा, 4:1 ही होगा। अब यहाँ से 10 लीटर पानी मिला दिया जाता है। 10 लीटर मिश्रण निकाला है और उतना ही पानी, मतलब इसमें 10 लीटर और जोड़ दिया जाता है, तो जिससे अनुपात दूध और पानी का 2:3 हो जाता है। तो दूध की प्रारंभिक मतलब 4 की वैल्यू पूछा है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि वाटर को केवल चेंज कर रहे हैं तो इसके रेशियो में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, इसकी क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। तो अगर ये 4 है तो इसको भी 4 बना सकते हैं। कैसे, इस रेशियो में 2 का मल्टीप्लाई कर दे। तो अगर हम 2 इधर करेंगे तो 2 इधर हो गया, तो ये 4 बन गया कांस्टेंट। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये पहले 1 था, अब कितना हो गया, ये 6 हो गया। पहले 1 था, अब कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 हो गया, 1 से 6 हो गया जब हम 10 लीटर मिलाए हैं। तो 6 में अगर 1 को घटाएं तो 5। 5 की वैल्यू कितना है यहाँ पे, 10 लीटर। 5 रेशियो की वैल्यू कितना है, 10 लीटर। तो अगर हम 1 रेशियो की वैल्यू निकालें तो कितना हो गया, 2 लीटर। अब अगर हम देखें लास्ट में टोटल कितना क्वांटिटी बच गया, तो ये 4 है और ये कितना है, 6। 6 4 10। तो अगर 1 की वैल्यू 2 लीटर है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 लीटर। अब लास्ट में 20 लीटर बच गया। अब जितना निकाला था उतना ही मिलाया है, मतलब इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। तो अगर लास्ट में 20 लीटर है तो इनिशियल में भी कितना होना चाहिए, 20 लीटर। अब अगर 5 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4। 5 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4। तो अगर 1 की वैल्यू 4 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू 4 तो 4 की वैल्यू 16 लीटर। मतलब मिल्क कितना था शुरुआत में, 16 लीटर। तो चलिए अगला क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पर है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 7:5। मिश्रण का कितना हिस्सा निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 7:9 हो जाए। तो यहाँ पे जो इनिशियल है वहाँ पे मिल्क, जो इनिशियल है वहाँ पे मिल्क एंड वाटर का अगर रेशियो देखें वो कितना है, 7:5। मिश्रण में कितना हिस्सा निकाला जाता है और उतना ही पानी मिला दिया जाता है। मान लेते हैं कुछ हिस्सा निकला टोटल में से, टोटल कितना था, 7 5 12। इसमें से कुछ हिस्सा निकला और अगर कुछ हिस्सा निकलेगा तो इसके अनुपात में कोई भी चेंज नहीं आएगा, मतलब 7:5। और उतना ही पानी, मतलब 5 में कुछ ऐड कर दिया गया, जितना निकला है उतना ही ऐड किया है, तो ये अनुपात जो है 7:9 हो जाता है। तो हमें ये बताना है कि कितना हिस्सा निकाला गया है, मतलब या तो ये निकाल लो या तो ये निकाल लो। अब यहाँ पे देखिए,
अगर हम इसको मिलाए हैं मतलब ये वाला कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और ऑलरेडी यहाँ पे सेम दिया है, मतलब इसे हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम देखें 5 से 9 हो गया, मतलब कितना जोड़ा गया है, 4 रेशियो। 5 से 9 हो गया है मतलब 6 7 8 9, 4 रेशियो के अनुसार अगर देखें तो 4 रेशियो यहाँ पे जोड़ा गया है। और अगर हम टोटल देखें लास्ट में कितना है, 9 7 16, 16 रेशियो लास्ट में है, और यही इनिशियल में भी 16 रेशियो होगा, क्योंकि जितना निकाले उतना ही जोड़े हैं। अगर यहाँ पे भी चेक करेंगे तो यहाँ पे भी अगर सॉल्व करेंगे बाद में तो यहाँ पे भी उतना ही आएगा जितना यहाँ पे जोड़े हैं। तो हमें पता चल गया कि 4 रेशियो जोड़े हैं, टोटल रेशियो कितना है, 16 रेशियो। क्वेश्चन बोला कितना रेशियो निकाले, तो जितना निकाले उतना ही जोड़े हैं। तो अगर यहाँ पे अगर हम देखें कितना निकाले या कितना जोड़े, वो हो जाएगा 4 रेशियो कितने में, 16 में। अगर इसको हम सॉल्व कर दें तो 1/4, मतलब जितना रहा होगा टोटल उसका 1/4 निकाला गया है और 1/4 जोड़ा गया है। तो इस तरह सेम कॉन्सेप्ट पर हमने 3 क्वेश्चन किया है, एंड आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट पर एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं क्वेश्चन कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। कितना है, मिल्क एवं वाटर का अनुपात है 3:4। मिश्रण में कितना प्रतिशत निकाल कर उतना ही दूध डाल दिया जाए, कितना प्रतिशत निकाल कर उतना ही दूध डाल दिया जाए। मतलब अगर इनिशियल कितना था 7, इसमें से कुछ निकाला गया मिश्रण, तो ये उतना ही होगा, 3:4 ही होगा। अब उतना ही दूध डाल दिया जाए, मतलब ये यहाँ पे मिल्क को ऐड किया है तो इसमें उतना ही जोड़ दिया जाए जितना निकाले हैं। तो दूध और पानी का अनुपात 17 अनुपात कितना हो जाता है, 18। 17:18 हो जाता है। तो क्या पूछा है, कितना प्रतिशत निकाला जाता है, कितना प्रतिशत निकाल कर उतना ही दूध डाल दिया जाए। अब यहाँ पे देखिए हमने मिल्क को ऐड किया है, तो मतलब वाटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि वाटर के साथ हम कुछ छेड़खानी नहीं किए हैं। तो हम 4 और 18 को क्या करेंगे, सेम नंबर बनाएंगे। अब क्या करें, इनमें से कि सेम हो जाए। अगर हम छोटी से छोटी वैल्यू देखें, एलसीएम देखें, तो कितना होगा 4 और 18 का, 18 दूना 36 और 9 चौको 36, मतलब 4 और 18 कितना हो गया एलसीएम 36। इसको भी 36 बना देते हैं और इसको भी 36 बना देते हैं। तो 36 बनाने के लिए इसमें 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौको 36, और इसको 36 बनाने के लिए कितना करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 2 किए हैं तो यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे 9 किए हैं तो यहाँ पे भी 9 करना पड़ेगा। अब ये और ये क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, इक्वल हो गए। तो यहाँ पे अगर हम देखें पहले कितना था, ये 9 18 29 27, अब मिलाने के बाद कितना हो गया, 17 दूना 34, ठीक है, 17 दूना 34। और अगर हम देखें टोटल कितना बन गया, तो ये 34 है और ये 36 है, तो 34 प्लस 36 कितना आ गया, 70 रेशियो। अब बोला कितना प्रतिशत निकालकर उतना ही दूध डाल दिया जाए। तो कितना निकाले हैं हम, 27 से हो गया 34, इतना जोड़े हैं, जितना जोड़े हैं उतना ही निकाले थे। तो कितना हमने निकाला, 27 से 34 हो गया, मतलब 27 से 34 हो गया, तो कितना हमने जोड़ा, 27 से 34, तो ये हो गया 7 7 14, मतलब 7 रेशियो। 27 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 34, मतलब हमने 7 रेशियो को क्या किया, यहाँ पे जोड़ा है। तो यहाँ पे बोला कितना प्रतिशत निकाला है, तो जितना प्रतिशत निकाला है उतना ही प्रतिशत जोड़ा है। तो अगर हम यहाँ पे आंसर निकाले तो 7 रेशियो जोड़ा है। टोटल कितना था, 70 था। अगर बोला है कि प्रतिशत, तो प्रतिशत के लिए हम यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो ये 7 से 10 टाइम और 0 से 0, मतलब 10%, जितना भी क्वांटिटी रहा होगा उसका 10% हमने निकाला है और उसका 10% हमने जोड़ा है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने मिक्सचर को यूज करके किए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस एंड ये वीडियो अच्छी लगी है। And if you like the video, please hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much for watching.